तालूत की बादशाही। बनी इसराइल का निजाम यूं चलता था कि हमेशा उन लोगों में एक बादशाह होता था जो मुल्की निजाम चलाता था, और एक नबी होता था जो निजाम शरीयत और दीनी उमूर की हिदायत व रहनुमाई किया करता था। और यूं दस्तूर चला आता था कि बादशाही यहूद इब्न यकूब अलैहिस्सलाम के खानदान में रहती थी, और नबूवत लादी बिन यकूब अलैहिस्सलाम के खानदान का तुर्रा का मताज था। हजरत शमवेल अलैहिस्सलाम जब नबूवत से सरफराज किए गए तो उनके जमाने में कोई बादशाह नहीं था, तो बनी इसराइल ने अब से दरख्वास्त की कि अब किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए। तो अपने हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक तालूत को बादशाह बना दिया, जो बनी इसराइल में सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे बड़ा आलम था, लेकिन बहुत ही गरीब व मुफलिस था। चमड़ा पक्का कर बकरियों की चरवाही करके जिंदगी बसर करता था। इस पर बनी इसराइल को एतराज हुआ कि तालूत शाही खानदान से नहीं है, लिहाजा ये क्यों कर और कैसे हमारा बादशाह हो सकता है। इससे ज्यादा तो बादशाहत के हकदार हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग शाही खानदान से हैं। फिर तालूत के पास कुछ ज्यादा माल भी नहीं है। एक गरीब व मुफलिस इंसान भला तख्त शाही के लायक क्यों कर हो सकता है। बनी इसराइल के इन एतराज का जवाब देते हुए हजरत शमवेल अलैहिस्सलाम ने ये तकरीर फरमाई के तर्जमा कुन जालिमान, फरमाया इसे अल्लाह ने तुम पर चुन लिया और इसे इल्म और जिस्म में कुशादगी ज्यादा दी, और अल्लाह अपना मुल्क जिसे चाहे दे, और अल्लाह वसत वाला इल्म वाला है। और उनसे उनके नबी ने फरमाया उसकी बादशाही की निशानी यह है कि आए मेरे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चीन है। 2 अलबकरत 247-248। चुनांचे थोड़ी ही देर के बाद 4 फरिश्ते संदूक लेकर आ गए और संदूक को हजरत शमवेल अलैहिस्सलाम के पास रख दिया। ये देखकर तमाम बनी इसराइल ने तालूत की बादशाही को तस्लीम कर लिया और अपने बादशाह बनकर न सिर्फ इंतजाम मुल्की संभाला, बल्कि बनी इसराइल की फौज भर्ती करके कौम अमालिका के कुफार से जिहाद भी फरमाया। अल्लाह ताला ने इस वाक़ये का जिक्र कुरान मजीद में फरमाते हुए इस तरह इरशाद फरमाया, जिसका तर्जमा यह है कि तर्जमा कुन जालिमान, और उनसे उनके नबी ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बनाकर भेजा है। बोले इसे हम पर बादशाही क्यों कर होगी, और हम इससे ज्यादा सल्तनत के मुस्तहिक हैं, और इसे माल में भी वसत नहीं दी गई। फरमाया इसे अल्लाह ने तुम पर चुन लिया और इसे इल्म और जिस्म में कुशादगी ज्यादा दी, और अल्लाह अपना मुल्क जिसे चाहे दे, और अल्लाह वसत वाला इल्म वाला है। और उनसे उनके नबी ने फरमाया इसकी बादशाही की निशानी यह है कि आए तुम्हारी पास ताबूत जिसमें तुम्हारी रब की तरफ से दिलों का चीन है और कुछ बची हुई चीजें हैं। मुअज़्ज़ज़ मूसा और मुअज़्ज़ज़ हारून के तरका की उठाते लाएंगे इसे फरिश्ते। बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। 2 अलबकरत 247-248। दर्स हिदायत। इस वाक़या से जहां बहुत से मसाइल पर रोशनी पड़ती है, एक बहुत ही वाज़े दर्स ये मिलता है कि अल्लाह ताला के फजल और उसकी नवाजिश की कोई हद नहीं है। वो चाहे तो छोटे से छोटे आदमी को मिनटों बल्कि सेकंडों में बड़े से बड़ा आदमी बना दे। देख लो हजरत तालूत एक बहुत ही कम दर्जे के आदमी थे और इतने मुफलिस थे कि आतो दबगिर थे, जो चमड़े को दबागत देकर अपनी रोजी हासिल करते थे या बकरियां चराकर इसकी उजरत से गुजर बिसर करते थे। मगर लम्हा भर में अल्लाह ताला ने उन्हें साहिब तख्त व ताज बनाकर बादशाह बना दिया। 2 इस वाक़या से और कुरान मजीद की इबारत से मालूम हुआ कि जिस्मानी तवानाई और इल्म की वसत बादशाही के लिए मालदारी से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बगैर जिस्मानी ताकत और इल्म के निजाम मुल्की को चिल्लाना और सल्तनत का इंतजाम करना तकरीबन मुहाल और नामुमकिन है। इससे जाहिर हुआ कि इल्म का दर्जा माल से बहुत बुलंद तर है। वल्लाह ताला आला इल्म।